बोर्ड की आईसी को जब आईसी उतारते हैं उसके नीचे के प्रिंट साफ करना। अच्छा, आयरन के साथ साथ क्या क्या आइटम यूज होते हैं वो बता देता हूँ आपको। सोल्डरिंग वायर आपकी जगहों पर रखी हुई है, जंपर वायर, सोल्डरिंग पेस्ट। इसके अलावा हमारे पास एक ये होता है जिसे हम आईसी बेस्ड डीवीडी बेस्ड बोलते हैं। ये बेस्ड मोबाइल रिपेयरिंग में यूज होता है आईसी लेवल के ऊपर। अगर लेकिन चेक लगाने के लिए यूज करोगे आसानी रहती है, देखिए प्रिंट आराम से बन जाते हैं। अच्छा, हमारे पास टोटल ये कितने हो गए, 4 आइटम हो गए। इसके बाद हमारे पास एक आइटम यूज होता है डिसोल्डरिंग पेंट। ठीक है, ये हो गई डिसोल्डरिंग पेंट। इसका नाम क्या होता है, अगर आपने जैक उतारा है, जैक उतारने के बाद डिसोल्डरिंग पेंट से उससे प्रिंट साफ कर लोगे तो वो जो मोटे मोटे प्रिंट है वो साफ हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उन प्रिंटों को और बनाने के लिए आयरन या आप सोल्डरिंग वायर का यूज करके उसको बना सकते हो प्रिंट को। ये हमारे 4 आइटम नहीं है तो हमारी रिपेयरिंग अधूरी है। ये यूज होगा ज़्यादातर कोई भी आपने आइटम उतारना है, आईसी उतारनी है, जैक उतारना है, जो उतारना है, ये उसके ऊपर लगाना है और फिर हीट मारनी है तो वो आइटम आराम से उतर जाएगा और खराब नहीं होगा, उससे पूरी नीचे के टेंशन नहीं होगी। फिर ये जो हमारा है इससे तो ऊपर है सोल्डरिंग करके, इसके अलावा सोल्डरिंग लगेगी। इसके बाद हमारे पास जंपर वायर है। अब मोबाइल फोन छोटा छोटा होता है ना, इसके लिए मोबाइल एसी वगैरह के वो छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, उनमें भी बड़े वाले तारे यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारे तारे जो वाइंडिंग में, पंपों की वाइंडिंग है, बाइक की वाइंडिंग के अंदर ये वायर यूज होती है। इसे कॉपर वायर भी बोलते हैं और जंपर वायर भी बोलते हैं। इसी से हमारा मोबाइल के अंदर जंपरिंग होगी, कोई ऐसी के नीचे प्रिंट हो गया है तो इससे वाली जंपर वायर होती है, वो यूज होती है। तो इसका भी बड़ा जरूरी काम है हमारे पास। इसके बाद ये हमारे पास है चिमटी, थ्रेड यूजर। इसका क्या काम है, इसका काम है हमारे पास सारा आइटम उठाने का, लगाने का। ये हमारे पास अच्छी से अच्छी होगी, हमारा हाथ बहुत अच्छे से चल सकता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग को, ये है हमारे पास कटर। रिपेयरिंग के सारे टूल बहुत काम के। ये हमारे पास 11 नंबर का ब्लेड बड़ा ज़्यादा चलता है रिपेयरिंग के अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो आगे मशीनें लगी हुई हैं इन्हें कहते हैं सेपरेटर, ग्लास सेपरेटर। इनसे हम मोबाइल का पैनल, मोबाइल का बैक ग्लास, इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम हैं। मिसाल हमारे पास कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई वाटर डैमेज पीस आता है तो हमारी कोशिश ये होती है, इसका भी एक तरीका है, हर कोई नहीं करता, वाटर डैमेज पीस को साफ वाफ करके और हम इसके ऊपर कुछ देर के लिए रख देते हैं। हर बंदा नहीं करता ये काम, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। हर बंदे का अपना अपना तरीका है काम करने का। ये मशीन से भी वो काम हो सकता है, लेकिन हम कुछ देर के लिए उसको बिना मतलब जैसे आपको वाटर डैमेज गारंटी पीस आता है उसे पूरा खोलने के बाद उसके पैनल को इससे उतारना है। पीछे अंदर पानी होता है, पैनल के डिस्प्ले आना जाना कर रहा होता है। मोबाइल का बोर्ड है उसको थोड़ी देर इसके ऊपर रख के छोड़ देना है। इसके ऊपर एक पैड रखा हुआ है उसके ऊपर रखिए, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, हमें पता है ज़्यादा देर छोड़ दिए तो 20 से लगेगा। पेट्रोल के अंदर उसे छोड़ने के बाद उसको यहाँ पे रख दो, अगर आपका हाथ फ्री नहीं है। इसके बाद उसके बहुत सारे आजकल सॉकेट भी आ गए जिसमें रख के उबालते हैं लोगों वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो आने वाले वक्त में हम यहाँ पे भी चला रखेंगे, आपको बताते रहेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को यहाँ तक का बता दिया। ये आप लोगों का बहुत सारे टेप हैं जो रिपेयरिंग में यूज होते हैं। डबल टेप, ये हमारे पास बिगनर्स के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है हीट प्रूफ टेप। मिसाल है जैक उतारते हैं ना, हम लोग उसका माउथपीस जला देते हैं, उड़ा देते हैं। तो ये जहाँ पे भी आपको सिर्फ काम करना है ना वो एरिया छोड़िए, बाकी पूरे पे ये लपेट देते हैं। तो क्या होगा, हीट प्रूफ हो जाएगा वो, वहाँ पे हीट लग भी गई कुछ खराब नहीं। ये हमारे पास है पीसीबी होल्डर। ये मेरे पास एक अलग किस्म का पीसीबी होल्डर पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप लोगों को। आपके सबके के टेबल पे पीसीबी होल्डर आगे रखा हुआ है। पीसीबी होल्डर के ऊपर ही हम मोबाइल को रख के, मतलब रूम को रख के काम करना है। अगर तुम्हें कोई ऐसा काम नहीं करना जो नीचे की साइड हो, पीसीबी होल्डर का काम क्या होता है, बोर्ड को एक टेबल पे रख देते हैं और वो हिलता नहीं हो सकेगा। फिर हम अपना काम सुकून से कर सकते हैं, काम भी अच्छा होगा और आगे जो हमारा आइटम है वो चलेगा, गिरेगा नहीं, इधर उधर गिरेगा नहीं। इसके बाद ये आप उनके पास एक पैड रखा हुआ है, इसे हीट प्रूफ पैड बोलते हैं। ये भी रिपेयरिंग के अंदर एक जरूरी आइटम है, अगर लकड़ी पर रख के करोगे खराब होगी। हीट प्रूफ पैड सबसे ज़बरदस्त चीज़ होती है, हीट प्रूफ होता है और इसका भी एक टेम्परेचर होता है अच्छे से अच्छा मिलता है मार्केट के अंदर। इसके बाद आपके पास एक छोटा माइक्रोस्कोप आप लोगों की जगहों पर रखा हुआ है।
एक ये बड़ा माइक्रोस्कोप हो गया, एक इसके बाद ये माइक्रोस्कोप हो गया, ये कंप्यूटर वाला आप इसको टीवी से भी अटैच कर सकते हैं। हमने कैमरा लगाया है, ये कैमरे की जरूरत नहीं है, इसमें कैमरा अपना ही अटैच है और यहाँ स्क्रीन लगी है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास आती है ग्लास वायर, जो पैनल का हिस्सा होता है ना, पैनल के हिस्से में हमारे पास है ये ग्लास वायर। ग्लास वायर का क्या काम है, जब हम पैनल का ग्लास काटेंगे तो वो इस वायर से कटेगा। ये बिल्कुल पतली सी बारीक सी आपको नजर आ रही है ये वायर, और ये वायर जो है इससे ग्लास कटेगा। पैनल को हीट देने के बाद, फ्रेम से अलग करने के बाद ग्लास काटते हैं। कैसे काटते हैं वो आपको आने वाले वक्त में क्लास में समझाऊंगा। ये हो गया बैटरी का चार्जर। ठीक है, मैं हर बैठ बच्चे बैठा हूँ ताकि आप लोग को समझा सकूँ। इससे क्या होता है, मोबाइल की बैटरी को सुरक्षा लगता है। ठीक हो गया। इसके बाद ये हमारे पास है शॉर्ट किलर। ठीक है, ये शॉर्ट किलर का काम करता है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इसकी नॉलेज दूंगा। ये मशीन पड़ेगी, ये पावर सप्लाई आपके ऊपर, वो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी पावर सप्लाई पड़ेगी हर जगह। इसके अलावा आप लोगों के पास एक मीटर पड़ा हुआ है सामने की साइड में, बिल्कुल सामने छोटा सा मीटर है व्हाइट कलर का, हाँ दिख रहा है, इसे एम्पियर मीटर बोलते हैं। हर एक टेबल पे मौजूद होगा ये एम्पियर मीटर। इससे मोबाइल को चेक कर सकते हैं क्या वोल्टेज ले रहा है, क्या एम्पियर ले रहा है, मोबाइल फास्ट चार्जिंग कर रहा है, स्लो चार्जिंग कर रहा है, और इससे भी मोबाइल के डेड मोबाइल को किससे पड़ेगा। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो मैं आपको आने वाली क्लास में बताता हूँ। ये है एडवांस रिपेयरिंग के लिए चालियां, स्टेंसिल बोलते हैं, इससे आईसी रिवॉल्व होती है। हर एक आईसी का डिजाइन अलग अलग होता है। तो ये आईफोन की है, इसके अलावा ये हमारे पास यूनिवर्सल लेवल की है। इसमें ऑलमोस्ट सारी आईसी बन जाती हैं। सहूलत ये होती है कि इसमें जब डिजाइन बना हुआ है तो बार बार नहीं बनानी पड़ती। कभी कभार इससे अगर बेहतर हमारा हाथ हिल जाए या कुछ हो जाए तो हमें बार बार उसको रिवॉल्व करना पड़ता है। ठीक हो गया। इसके बाद ये हमारे पास है गम, जिससे हम पैनल को चिपकाते हैं। ठीक हो गया। ये सारे आइटम हमारे पास जरूरी है होना। इसके बाद हमारे पास ये आइटम है, जब पैनल का ग्लास उतार लेते हैं तो उसमें एक गम होती है जिसे ओसीए गम बोलते हैं, वो इससे ठीक है। इसके अलावा पैनल जब लगा भी रहेगा तो पैनल का फ्रेम साफ करने के लिए भी ये गम होती है, अलग मशीन यूज होती है। इसके अलावा आप बैक ग्लास को भी चिपका रहे हो, बैक ग्लास पे गंदगी लगी है वो भी इससे साफ हो सकती है। तो ये ऑल इन वन आइटम है जो आपको बोर्ड के ऊपर या पैनल जो मोबाइल के फ्रेम के ऊपर सारी सफाइयाँ करके देगा। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो कि मैं आपको, जैसे कि हमारे पास आईफोन का बोर्ड, मैं आपको उसके बारे में बता दूँ। इससे आईफोन के बोर्ड होते हैं तकरीबन अलग अलग, इसमें डाइयाँ बनी हुई होती हैं। हर मोबाइल आईफोन का हर ग्रुप अलग अलग किस्म का बना हुआ है। एक्स, एक्सएस, एक्सएस मैक्स एक ही शक्ल की है तकरीबन, वो एक ही बोर्ड लग जाते हैं। लेकिन इनमें सब चीज़ें नॉलेज के लिहाज से दी गई होती है कि कौन सा बोर्ड किससे उतरेगा, कुछ लिखा होता है, तो वो भी आप लोगों को समझाया जाएगा इंशाल्लाह। और मज़ीद चीज़ों को क्लास में जो जो काम करते रहेंगे उसके साथ साथ बताना होगा ये आएगा। ठीक है। और एक यूट्यूब पे वीडियो डली है, उस वीडियो को आप शेयर कर दूँगा, ग्रुप में आप सबको